हेलो एवरीवन, चलिए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और ये स्टोरी है, आपने सबने नाम सुना होगा कर्ण का, महावीर कर्ण का, दानवीर कर्ण का। और उनकी एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जेनेरिक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो सबको ही पता है कि महाभारत के एक पात्र का नाम कर्ण था और मुझे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। उसका रीजन ये है कि वो व्यक्ति मतलब बहुत ही छोटे माहौल से निकल करके उन्होंने अपनी योग्यता के लिए बहुत स्ट्रगल किया। और सिर्फ एक अपनी जबान की वजह से, होता है ना कि मैंने अपनी जबान दे दी है, तो अपनी एक इस चीज के लिए कि उनका उस समय किसी ने साथ नहीं दिया जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक गलत व्यक्ति ने उनका साथ दिया। लेकिन उस गलत व्यक्ति को भी उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि धर्म के भी विरुद्ध उनको जाना पड़ा। उसके बावजूद उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। सबको ही पता है महाभारत की कहानी, लेकिन मैं आज फिर भी बताना चाहती हूँ महावीर कर्ण के बारे में। आप सभी को पता है कि जब वो बचपन में एक बार अपने धनुर्विद्या को सीखने के, तो वो द्रोणाचार्य जी ने जब मना कर दिया कर्ण को, तो वो इतना दुखी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं और ढूंढूंगा और दूसरे गुरुओं के पास जाऊंगा। तो उन्हें किसी ने बताया कि परशुराम जी के पास जाओ, भगवान परशुराम वो कभी भी भेदभाव नहीं करते, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर फिर से सारथी सूतपुत्र बन के जाऊंगा तो वो मुझे फिर से सारथी पुत्र बता करके जाऊंगा तो शायद वो मुझे अपने आश्रम में नहीं ले, वो मुझे अपना शिष्य नहीं बनाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो झूठ बोल करके उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि परशुराम भगवान, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो वत्स, मैंने इसका मतलब एक तरीके से वचन लिया है कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपनी शिक्षा, अपना शिष्य बनाऊंगा, मैंने ऐसा वचन लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम मेरे गुरुकुल में रह सकते हो, मुझसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। वो पढ़ने लगे, वो सीखने लगे, समय गया तो वो निपुण हो गए सारी विद्याओं में, सब कुछ उन्होंने सीख लिया भगवान परशुराम से। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो विश्राम कर रहे थे परशुराम, तो कर्ण भी वहाँ पे गए। तो वो पत्थर की शिला पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप पत्थर की शिला पे लेटे हो, आप अपना सर मेरी जंघा पर रख लो, आराम से आप सो जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बोला, नहीं, आप मेरे इसमें रख लो और आप विश्राम करो। उन्होंने उनका सर रख लिया। फिर रखने के बाद में ऐसा हुआ कि कहीं से कोई कीड़ा आया या बिच्छू आया, उसने कर्ण की जंघा पे काट लिया और वो काट के चला गया। तो इतना उनके अंदर सहन शक्ति थी कि वो भगवान परशुराम सो के उठ न जाए, उनकी नींद न खराब हो जाए, इस वजह से उन्होंने उन्हें उठाया नहीं। और वो काटता रहा और काट के वो चला गया। तो इतना उसने उनको मतलब इतना काट लिया था कि उनकी जंघा से खून निकलने लगा था। अब वो खून बहता बहता भगवान परशुराम के सर के पास जाके लगा, तो उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने सोचा, वो उठे और उन्होंने कहा कि मतलब ये क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं गुरुदेव, वो एक कीड़ा आया था, मैं आपकी नींद नहीं खराब करना चाहता था और मैंने अपनी जांग नहीं हटाई तो उसने मुझे घायल कर दिया। तो भगवान परशुराम ने कहा कि किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति के अंदर इतना सहन शक्ति नहीं हो सकती है। ब्राह्मणों के अंदर बोला जाता है कि बहुत उग्र नेचर के होते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं जो कि शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण के अंदर ये गुण नहीं होता है। वो एक तरीके से बोला जाए जैसे जो रावण थे कि अत्यंत क्रोधित हो जाते थे तुरंत, तो वैसा होता है कि हाँ, अत्यंत किसी भी चीज़ में उतनी सहन शक्ति उनके अंदर नहीं होती है। तो उच्च वर्ग के होते हैं, वैसे ही पालन पोषण होता है कि कोई इंसान उनको धुतकार नहीं सकता या कुछ नहीं कर सकता। तो वो उनके अंदर होता ना कि एक स्वाभिमान उनके अंदर होता है कि हाँ, मुझसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। ऐसे होता है जब आप किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, वो एक तो इनहेरिट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऊंचे कुल से बिलोंग करते हो तो कुछ चीज़ें आपके अंदर इनहेरिट हैं, जैसे कि आपके अंदर एक स्वाभिमान इनहेरिट हो जाएगा कि हाँ, वो आपके पूर्वजों से ही आपको मिला है, उसमें आपकी गलती नहीं है। फिर से आपकी परवरिश ऐसे हुई है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। हाथ इन द सेंस कि कोई आपसे गंदी तरह से बात नहीं कर सकता, सारे आपसे जी हुजूरी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, किसी भी ब्राह्मण के अंदर तो इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती कि कोई जीव काटे और वो बैठ करके इस उम्मीद में बैठा रहे कि मेरे गुरु की नींद खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, सच बताओ तुम किस जाति से हो।
तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे सारे ही गुरुओं ने मना कर दिया था शिक्षा देने से, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से नहीं हूँ, तो मैंने झूठ बोला, मैंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। भगवान परशुराम ने कहा कि तुमने झूठ बोल करके शिक्षा मुझसे प्राप्त की है। यदि तुमने सत्य बोला होता, भले मैं तुम्हें नहीं दे सकता था क्योंकि मैंने ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने का वचन लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे गुरु सजेस्ट करता, मैं बताता कि तुम इस गुरु के पास चले जाओ, वो तुमको विद्या का ज्ञान, विद्या का दान देंगे। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और झूठ बोल करके तुमने ये सारी विद्या हासिल की है, तो जब भी समय आएगा परीक्षा का, जब भी बोलते हैं ना कि रणभूमि में तुम होगे और तुमको चाहिए होगा कि तुमने जो विद्या सीखी है वो तुमको याद आ जाए, तुम्हें उस समय तुम्हारी विद्या भूल जाएगी, तुम्हें उस समय तुम्हारी विद्या याद नहीं रहेगी। जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो उन्होंने कहा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आप ये मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं आपका ये दंड स्वीकार करता हूँ। उन्होंने उनका दंड स्वीकार किया और इसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ था कि जब रणभूमि में वहाँ पे युद्ध हो रहा था, तब एक क्षण के लिए कर्ण अपनी विद्या भूल गए थे। जब वो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि इनको विद्या का लोभ हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु से छल किया था, झूठ बोला था, जिसकी वजह से इनको इनकी विद्या याद नहीं आएगी। अर्जुन तुम इनका वध कर दो, ताकि ये इस युद्ध से अपना ये जो इन्होंने इसमें भाग लिया है उससे ये मुक्त हो जाए। तब जाके जब उनको विद्या का लोभ हो गया और वो उनको पता था कि मैंने ये छल किया, इसकी वजह से मुझे विद्या का लोप हो गया, तो उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि मैं सारथी पुत्र हूँ, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं भले अपनी विद्या भूल गया हूँ, लेकिन मेरा उनका रथ फंस गया था, तो मैं अपना रथ निकालता रहूँगा, आप मुझे अर्जुन से कह करके मरवा दीजिए या फिर आप मेरा वध करवा दीजिए, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना करो, तो वो रथ निकालते रहे और उसी बीच में अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। तो ये कर्ण की कहानी थी और इसमें बहुत सारे ऐसे भी एस्पेक्ट है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, जैसे कि उन्होंने, जैसे सब कोई बोलता है कि दुर्योधन का साथ क्यों दिया, क्योंकि दुर्योधन तो एकदम अधर्मी था, वो अधर्म का साथ देता था, ज्ञानी था, धर्म को जानता था लेकिन धर्म को मानता नहीं था, तो उन्होंने फिर भी उनका साथ दिया। उसका रीज़न यही था, उसका कारण यही था क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो सूत पुत्र थे, जब वो सारथी थे, विद्या अर्जन करने के बाद भी उनको समाज में कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, तब जाके दुर्योधन ने उनको एक राज्य दिया, उनको वहाँ का राजा बनाया और राजा बनाने के बाद में उनको सारे अधिकार दिए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम इतने योग्य हो, लेकिन ये समाज तुम्हारी योग्यता के आधार पे तुमको जज नहीं कर रहा है, तुम्हारे जन्म के आधार पे तुमको जज कर रहा है, इसकी वजह से तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम मेरे मित्र हो और तुम इस राज्य के राजा, मैं उस राज्य का नाम मुझे याद नहीं आ रहा वरना मैं आपको बताती, अंग देश के वो राजा उनको घोषित किया गया। दुर्योधन ने उनको एक अंग प्रदेश था जिसको उन्होंने कर्ण को दान दिया था, और कर्ण को दिया था एक्चुअली अधिकार दिया था कि तुम वहाँ के राजा बनो और वहाँ के राजा बन करके तुम राज्य कर सकते हो। तो इस वजह से उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, अंत तक उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उनसे पूछा भी गया कि आप संघर्ष करना चाहते तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अगर आपको संघर्ष करना था तो आप संघर्ष करते, आप अपनी ही बिरादरी के लोगों को शिक्षित करते, आप दूसरी दिशा में संघर्ष करते, लेकिन आपने तो एक निर्णय ही गलत ले लिया। यदि आपका किसी ने साथ दिया है बड़ी ही जटिल स्थिति में, विपरीत स्थिति में आपके अनुरूप वो खड़ा रहा है व्यक्ति, इसका भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप अधर्म का साथ दो, बल्कि बजाय इसके कि आपने उसका साथ लिया है, आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि आप उसको गलत दिशा से सही दिशा की ओर लेके आओ, और आप अपने स्ट्रगल से सीख करके आपके प्रकार के जो लोग थे, जो आप ही की जाति से आते थे, आप उनको पढ़ाते, आप उनके लिए संघर्ष करते, बल्कि उस दिशा में संघर्ष करते, वो धर्म कहा जाता। लेकिन कर्ण का जो विचारधारा थी वो इस प्रकार से थी कि जब विपरीत स्थिति में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया और मैं स्वयं के लिए इतना लड़ा हूँ, समाज ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो जिस एक अकेले व्यक्ति ने मेरा साथ दिया,
मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि मैं उसको उस चीज़ का सही ज्ञान दूँ, उसको सही दिशा में लाने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे वो सही करे या फिर गलत करे। मैं उसका साथ, अपने प्राण जब तक मेरे शरीर में हैं तब तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि वो एक अकेला व्यक्ति था, जब सारा समाज उसके विरुद्ध था, लेकिन वो एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा था, उसके पक्ष में खड़ा था। तो इस वजह से, और वो दानी थे, सूर्योदय होता था उस समय वो भगवान सूर्य को जल अर्घ देते थे और उसके बाद वो दान करते थे। तो उसमें से चाहे कोई कुछ भी उनसे मांग ले, वो पहला दान बिना सोचे समझे करते थे। और महाभारत के युद्ध में भी हुआ, सूर्य भगवान ने उनको, जब कुंती माता को ये इनको दिया था भगवान कर्ण को, तो इन्हें कुंडल कान के और एक कवच था जो कि इनकी रक्षा करता था, उसके रहते ये कभी भी इनको मृत्यु नहीं आ सकती थी। ये इसलिए दिया था क्योंकि कुंती माता ने उनके सामने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि मैं कुंवारी हूँ और समाज के डर से मैं इसे अपना नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ये इस बच्चे के कान और कुंडल हैं और कवच हैं जो कि इसका मरते दम तक रक्षण करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब स्टार्ट हुआ था तो वो पहले से ही सूर्योदय हुआ और कर्ण ने जब अर्घ दिया भगवान सूर्य को, तो इंद्र देवता ने आकर के उनसे ये चीज़ें मांग ली थी वापस कि आप मुझे अपने कुंडल और अपना कवच दान में दे दीजिए। और वो दान लेने के बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर था और जो उन्होंने विद्या सीखी थी, जो कि विद्या उनकी निष्फल हो गई रणभूमि में युद्ध करते समय, और जिसके चलते उनका युद्ध हो गया। तो ये कर्ण की कथा थी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको ये कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कैरेक्टर वैसा चरित्र अपना निर्माण करो कि उसके लिए, मतलब आप अपने लिए स्टैंड ले सको, अपने लिए स्टैंड लो, बल्कि जो आपका साथ दे रहा है आप उसके लिए भी स्टैंड लो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। उन्होंने इस पात्र को इसलिए ये पात्र जो हैं महाभारत के या फिर रामायण के, ये सारी चीज़ें इसलिए हमें बताई जाती हैं कि हमको इनसे सीख करके अपने जीवन में भी ये सारी चीज़ें लानी है कि हमें बिल्कुल कर्ण के जैसा बनना चाहिए, जीवन के अंत तक संघर्ष करना चाहिए, लेकिन कभी भी गुरुओं से छल कपट चोरी, माता पिता से छल कपट चोरी, झूठ, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं बोलना चाहिए। इसका परिणाम अंततोगत्वा हमेशा गलत ही होता है, कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो आप भी इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं। मुझे उनका पात्र बहुत ही अच्छा लगता है, प्रेरणादायक लगता है कि वो एक नीच कुल से आने के, हालांकि वो नीच कुल से नहीं थे, वो कुंती माता के पुत्र थे, परंतु समाज में वो नीच कुल के साथ रहे थे। इस वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा और इसी के चलते उनकी मानसिकता थोड़ी सी चेंज हुई और उन्होंने अधर्म का भी साथ दिया। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल और नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।